कहीं भी नमाज करना धार्मिक अधिकार नहीं, सुरक्षा सबसे पहले। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक विशेष समुदाय की इस लंबे समय से चली हुई प्रवृत्ति पर शायद हाल फिलहाल में सबसे बड़ी चोट की है कि आप रमजान के नाम पर या किसी और त्योहार के नाम पर कोई भी विशेषाधिकार चाहते हैं, और खासतौर से ऐसी जगह जो बहुत ही संवेदनशील हो। लेकिन ये जो लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति है, इस पर कोर्ट्स अब सही से ध्यान देने लगे। उनको ये समझ में आने लगा कि जिहाद का आइडिया क्या है और किस तरह से एक सामान्य धार्मिक मांग हो सकती है। नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और एक ऐसी खबर जो मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारे राजनीतिक विवादों का हल भी साबित हो सकती है, क्योंकि इस देश में यह सवाल बार बार दोहराया जाता है कि देश पहले कि शरीयत पहले, देश पहले कि धर्म पहले, और सबका जवाब एक ही होता है कि साहब हमारे लिए धर्म बाद में होता है। लेकिन इस बात को वो जगह जगह स्थापित भी करना चाहते हैं। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया, क्योंकि ये फैसला जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, वहां नमाज के लिए एक अस्थाई शेड बनाने की मांग पर आधारित था। अगर हम इसको पूरा गौर से देखें, इसमें टैक्सी, रिक्शा, ओला, उबर्स मेंस यूनियन जो है, उस सब के लोग वो पहुंचे थे। ये कोई भी आइडिया हो, कुछ भी काम करते हो, इस तरह के लिए बाकायदा कहीं ना कहीं से ये फंडिंग होती है, कहीं ना कहीं से ये आइडिया आता है दिमाग में कि ये कैसे यहां कब्जा किया जा सके, यहां से कैसे अपनी ताकत दिखाई जा सके। जबकि मस्जिद वहां आसपास जरूर होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता मस्जिद हो, या फिर आप घर पर भी ये कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वहां अपनी संपत्ति नहीं है, तो भी वहां ताकत हो, और शुरुआत कोशिश ना कोशिश किसी ना किसी बहाने से की जाती है, जैसा इसमें शुरू हुआ। यूनियन ने कहा कि साहब, एयरपोर्ट के पास ड्राइवरों द्वारा नमाज के लिए इस्तेमाल होने वाला अस्थायी शेड पिछले साल अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, और याचिका में मांग की गई या तो वही जगह वापस कर दो या आसपास कोई वैकल्पिक स्थान आवंटित कर दो, ताकि रमजान के दौरान नमाज अदा की जा सके। रमजान का खास तौर से इशारा किया गया ताकि एक कोर्ट पर इमोशनल दबाव पड़े, और इस देश में चूंकि रेशनलिटी रही है, इस देश की तमाम उसमें धार्मिक सहिष्णुता मौजूद है, तो लिहाजा कोर्ट भी यही करेगी, और कोर्ट आज तक इस देश में करती रही है। तो उन्होंने सोचा ये होगा। लेकिन पिछले सप्ताह कोर्ट ने पहले पुलिस एयरपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश दिया, जबकि ये याचिका पहले ही दम पर ठुकरा दी जाने वाली थी, क्योंकि वहां इस तरह की कोई ना तो वो स्थायी मस्जिद थी, ना वहां कोई स्थायी शेड था। एक जगह शेड रखा हुआ होगा, वहां जाके पढ़ लेते होंगे, और चूंकि जहां पढ़ लिया वहां तो वक्फ बाई यूजर यही तो था कि ये यूज होती है, इसीलिए वक्फ की संपत्ति हो गई है, चाहे वो सरकार की हो। ये सबसे खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ था इस देश में, और इस देश में दुनिया के किसी भी देश में नहीं हो सकता, यहां तक कि इस्लामिक मुल्क में यह नहीं किया जा सकता, वो इस देश में चलता है। 1947 के बाद भी चलता है, क्योंकि आज तक उनको ये समझाने की कभी कोशिश नहीं की गई कि राष्ट्र के कानून के सामने सब धर्म एक है। उनको सिर्फ ये समझाया गया कि सब धर्म एक है, लेकिन तुम सबसे ऊपर हो। ये लगातार उनको जो विशेषाधिकार वोटों के भूखे राजनेताओं या कबीलाई राजनीति करने वाले जातिवादी परिवारों द्वारा ये एहसास कराया जाता रहा, और यहां तक कि इस देश में आजादी का दिलाने की जंग का दावा करने वाली कांग्रेस भी इसमें कम नहीं रही है। वैसे कम कोई भी पार्टी नहीं रही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा बड़े नाम थे जो लगातार किए जाते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई पहले एक सर्वे कर लो। अधिकारियों ने फिर बताया कि हमने 7 जगह का सर्वे किया वहां, मतलब कोर्ट का आदेश है भाई, कोर्ट का आदेश तो पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा 7 जगह का सर्वे किया गया, लेकिन जो सारी जो जगह है, भीड़ भाड़ है, वहां सुरक्षा की चिंताएं हैं, और एयरपोर्ट विकास योजना के कारण कोई भी स्थान इनको देने लायक उपयुक्त नहीं है। तो कोर्ट ने बेंच थी, बेंच भी सुन लीजिए किसकी थी, क्योंकि ये तो सबसे पहले, और आपको मैं बता दूं कि कल रात से जैसे ये फैसला आया था, तुरंत स्क्रीन पर जो विक्टिम कार्ड है वो सब तरफ खेला जाने लगा था, लोग नाचने लगे थे, और उस तरह के हजारों नाम की लेने की जरूरत नहीं, कोई भी नाम लीजिए वहीं मिलेगा। उन्होंने सबने बताना शुरू कर दिया कि साहब डांडिया भी हो सकता है, फला भी हो सकता है। अरे भाई, वो कोई आपको जो है सड़क पे कब्जा करके नहीं होता, कोर्ट में जाके नहीं होता है। लेकिन वो तो चूंकि बताया ना कि ये झूठ मक्कारी या कुछ भी संभव हो, लेकिन हमको ये करना है साहब, ये जमीन हमको कब्जानी है, और चूंकि जब हो जाएगा तो हमारी हो ही जाएगी। और चूंकि मैं एक जगह पढ़ रहा था, राणा अयूब ने कल बड़ा
एक चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक पुराने अपने टैक्स तोरा का जिक्र करते हुए कुछ बताया कि ये जमीन है, तो वो लिख रही है कि ये देखिए अपनी किताब का सहारा ले रहा है, जबकि अमेरिका कह रहा हम थियोक्रेटिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी वो, जबकि ये भूल जाती है कि वो हर जगह पर अपनी उसी किताब का उदाहरण देती है और अपनी ही किताब के सहारे वो जिंदगी के सारे जितने काफिरों को गाली देना या उनको जितना अंदर से कर सकती है उतना करना, ये किताब का ही हिस्सा है। उनको शायद लगता नहीं होगा वो कि अब दुनिया समझती है, वो अपने आप में ऐसे समझे बैठी है कि दुनिया अभी ये चालें समझ नहीं रही है। तो ये जस्टिस बीपी कोलाबा वाला और फिरदौस पूनीवाला ने इस बेंच ने सुनवाई की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा संबंधी विचार धार्मिक अधिकारों पर हावी हो जाते हैं। एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों को अनुमति देना सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। यह हाल फिलहाल में आपको दिखा है किस तरह से मदरसे और फिर बाद में मस्जिदों से रिलेशन पाया गया है, जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल हुए। कुछ घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, आपने देखा होगा यहां तक कि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसका आरोपी अभियुक्त मस्जिद में जाके वहां से गया, और ये सब चीजें रिश्ते बताती हैं कि फिर खतरा कितना होता है, और इसमें कोई भी किसी को हिचक के या शर्मा के या डर के कहने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने जोर दिया कि रमजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, उसने अपने फैसले में भी कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अनुयायी किसी भी जगह जाके नमाज का अधिकार का दावा कर दें। और ये दावा इसी तरह का दावा है, चाहे कब्जे हो, भूल पूरा हो, देश में अलग अलग जगह पर कहीं भी चादर डाल दो, कहीं भी 4 ईंट रख दो, और उसके बाद फिर ऐलान कर दो कि साहब ये तो फला फला इला चिला नाम जो भी रख दो वो सब थे, और उसके बाद अगर आप इनको हटाएंगे तो आप देखो अधिकारों का हनन हो रहा, साहब ये देखिए मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा। फिर कोई खमनई नाम का एक आदमी जो है होगा वो कुछ भी कर देगा कि साहब इस्लाम जो है इस तरह का खतरा है, गाजा में जैसे देखिए हो गया है साहब, ऐसा ही कश्मीर में हो रहा, फिर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों का नाम। ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो कोर्टों को भी मुझे लगता है अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। वो देखने लगे कि ये जो अलग अलग नाम से अलग अलग पोजीशन पर बैठे हुए लोग अलग अलग तरीके से जिहाद की एक्टिविटी को धक्का देते रहते हैं। चाहे वो कोर्ट में आपने देखा होगा कल कैसे मध्य प्रदेश में एक बड़ा खेल किया जा रहा था कि वहां एक लड़का लड़की की शादी की जा रही थी, जो रजिस्ट्रार था वो खुद एक मुस्लिम था, तो उसने क्या किया कि पहले से जाके बैठ गया। रोज 10 बजे दफ्तर खुलता है, 9 बजे खोल लिया उसने। भाई ने क्या किया कि कोट पैंट पहना के मंगा लिया, उसने कोट पैंट पहना के, मतलब जो लड़का लड़की है उनको वकीलों के कोट पहना के सुबह 9 बजे। खैर वहां जब वो पहुंचा क्या नाम, और उसमें जो गवाह थे चारों तरफ वो चारों लड़के के ही गवाह थे, लड़कियों वाले कोई गवाह नहीं, और उनका कन्वर्जन हो रहा है लड़की का, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का यही है। अगर वो दूसरा होता तो उसके भाई बहन निकल पड़ते हत्या करने के लिए, क्योंकि भाई और जान में अंतर करना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए भाईजान जो भी निकलते वो सब निकल पड़ते जितने थे। ये भी बड़ा दिक्कत है वहां। और उस पर उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि भाई सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक अभ्यास को सीमित रखना आवश्यक है, खासकर जहां राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी हुई। एक बहुत गंभीर फैसला है, आप ये मान लीजिए इसके बहुत असर होंगे। और जो उन्होंने कुछ स्पेशल कोट किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो उन्होंने इस फैसले में कोट किया है। सुरक्षा संबंधी विचार धार्मिक अधिकारों पर प्राथमिकता रखते हैं, यानी सिक्योरिटी कंसिडरेशन टेक प्रेसिडेंस ओवर रिलीजन, यानी धर्म के ऊपर सुरक्षा का भाव पहले होगा। रमजान इस्लाम का, वाइल रमजान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, सभी मानते हैं भाई, फॉलोअर्स कैन नॉट क्लेम ए रिलीजियस राइट टू ऑफर नमाज एट एनी प्लेस, जहां उनका मन करे। आपने इस देश में देखा होगा सड़कों पे पढ़ रहे हैं, और चूंकि सरकारें वोटों की भूखी हैं रीजनल, और वो उनको सड़कों पे पढ़ने दे रही है। अरे भाई मस्जिद बनी है, 2 दिन बाद दो कतारों में पढ़ो, लाइनें लगती हैं, आपने मंदिरों के बाहर 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें देखी होंगी। वो क्या करें, सड़क पे चढ़ाने लगे जल रोक के। लेकिन आप देखिए वो तो है, अच्छा ठीक है, क्लेम रिलीजियस राइट टू ऑफर नमाज एट एनी प्लेस पर्टिकुलरली नियर एन एयरपोर्ट वेयर सिक्योरिटी कंसर्न आर सिग्निफिकेंट। उन्होंने कहा याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि एयरपोर्ट सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर कोई राहत नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ताओं को अन्य विकल्प भी बाकायदा सुझा दिए कि भाई अपने घर पढ़िए या मस्जिद पे पढ़िए। ये तो कोई नहीं हो सकता कि ये कोई आपका धार्मिक अधिकार है, किसी भी जगह नमाज पढ़ना आपका कोई धार्मिक अधिकार नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी खारिज कर दिया कि साहब आप जो है इधर उधर जो भी करना चाहें कि धर्म हो या सुरक्षा, तो सबसे पहले सुरक्षा आएगी। आप, कोर्ट ने कहा कि ये तय नहीं कर सकते, ये याचिकाकर्ता ये बैठ के तय नहीं करेंगे कि हम कहाँ नमाज पढ़ेंगे। कल को आप कहोगे नहीं हम तो राष्ट्रपति भवन में ही पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? फिर कल को कहोगे कि हम संसद में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहां भी तो टैक्सी वाले जाते होंगे।
खास तौर से इस तरह का तो एजेंडा है ना, ये तो एजेंडा है। कोई दीपक मोहम्मद फिर खड़ा हो जाएगा, मोहम्मद दीपक के साहब हम तो हैं, इनको साथ में होना चाहिए। और फिर क्या होगा, फिर कोई अपना निकल के आएगा, आपने देखा ही है क्या होता है फिर। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप नमाज की जगह, बेंच ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई किसी सार्वजनिक स्थान के बीच में नमाज पढ़ने की मांग करेगा तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, वे दूसरी जगह की तलाश करें। 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मदरसा मौजूद है, कोर्ट को मालूम है कि मदरसा 1 किलोमीटर दूर, लेकिन उन ड्राइवरों को मालूम नहीं है। गाड़ी है उनके पास, लेकिन उनको तो वहीं पढ़नी है। वो पढ़ना कुछ नहीं, वो ताकत दिखाना है। आप समझिए, नमाज और वो सब चीजों का जो लोग धर्म हमारे लिए है, ये बात नहीं होती जो लोग पर्सनल वो कहते हैं। ये ताकत दिखाएंगे तभी धर्म का मतलब होगा, नहीं तो धर्म का मतलब ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो तो कहा गया है कि आपको ताकत दिखानी है, आपको क्या क्या करना है, रमजान के महीने बीतेंगे तो क्या करना है। और अभी अगर रमजान में इतनी जबरदस्त और इतनी ताकत वो है कि भाई ये धर्म को, इसको नहीं काटा जा सकता, तो यार ईरान में इस समय चल रही वॉर, वो दूसरे देशों पर बम फेंक रहा है, उधर वो फेंक रहा है, क्या हो रहा होगा भाई। ये रमजान उनको नहीं पता है कि रमजान चल रहे हैं, बम नहीं चलाने। ये बात इसी देश में समझाई जाती है, क्योंकि इस देश में ये समझने के लिए एक विशाल समुदाय मौजूद है जिसकी आंखों पर घोड़े की पट्टी टिपकी हुई है कि वो कुछ भी सुनाओगे वो सुन लेगा, और नहीं तो डरेगा या वो करेगा। लेकिन कोर्टें अब शायद मुझे लगता है कि ये समझने लगी, क्योंकि ये इसमें ये फैसला अनुच्छेद जो इसमें इस्तेमाल जो किया गया है, आर्टिकल जो धार्मिक स्वतंत्रता का है, व्याख्या जो है, उसमें कहता है कि धार्मिक अभ्यास, सार्वजनिक व्यवस्था, जो जो 3 जगह पर ये इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो आपकी स्वतंत्रता आपको 25 के तहत दी गई है। एक तो है कि उसमें सार्वजनिक व्यवस्था, जो यानी जो लोग हैं उनकी सार्वजनिक व्यवस्था जो वहां है उस पर, या नैतिकता यानी मोरालिटी, और या स्वास्थ्य यानी हेल्थ ग्राउंड पर अगर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कोर्ट लगाना चाहें तो लगा सकती है। ये उसी के अधिकार का इस्तेमाल किया हुआ है। हमने ये देखा कि कई सारे ऐसे फैसले आए हैं जहां रमजान, बकरीद या अन्य धार्मिक त्योहारों के नाम पे, जैसे सार्वजनिक स्थलों पे विशेष सुविधाएं की नमाज की जगह दे दो, लाउड स्पीकर दे दो, जल्दी छुट्टी दे दो, ये कई सारी चीजें हैं। ज्यादातर मामलों में कोर्ट ने ना कहा है हाल फिलहाल, और तर्क दिया है बाकायदा कि धार्मिक अभ्यास सार्वजनिक शांति और कानून के अंतर्गत है। कुछ मामलों में हाँ कहा। मैं एक छोटा सा आपको वो भी दे देता हूं इस तरह के फैसलों के बारे में कि क्या क्या है। याद होगा आपको थिरुपुरन कुंद्रम, जहां आज तक अभी तक डीएमके सरकार ने हिंदुओं के मंदिर यानी जो उसका दीपम जो महोत्सव है उसको नहीं होने दिया। लेकिन वहीं आपने देखा होगा सिकंदर बादशाह का जो वो एक कद्दूरी उत्सव है उसके लिए गई थी कोर्ट में। कोर्ट ने उसमें सीधे तौर पर कहा था कि आपके पास बस इतना सा राइट है, जितने लोग खड़े हो सकते हैं सिर्फ उतने जाएंगे। उन्होंने मांगा था बली वली, वो सब मना कर दिया कंदूरी को, और इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद रमजान के दौरान सरकारी कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी की मांग थी, इसको हाँ कर दिया। मतलब एक याचिका इसके खिलाफ भी आई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने याचिका खारिज कर दी थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार के सर्कुलर को चुनौती देती हुई याचिका थी, जो मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में 1 घंटा जल्दी देने की छुट्टी देते हैं। ये बात कभी भी आपको नवरात्रों में या किसी और त्योहार पर नहीं मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं किया था, हाई कोर्ट को भेज दिया था। अभी विस्तृत सुनवाई जरूरी है ये कहा था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजान के लिए लाउड स्पीकर 2020 से लेकर 2025 तक कई केस आए, क्योंकि मस्जिदों ने रमजान पे ईद के दौरान लाउड स्पीकर से एक आवाज का जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा बढ़ा के और कुछ भी कर देने की, लेकिन उसको ना कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने कहा अजान आवश्यक हो सकती है लेकिन लाउड स्पीकर नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है। अजान, उन्होंने कहा अजान इस्लाम का हिस्सा हो है, लेकिन कोई भी लाउड स्पीकर जो आधुनिक आविष्कार है, कोर्ट ने बाकायदा लिखा है, और शोर प्रदूषण कानूनों का उल्लंघन करता है तो कोई भी धर्म लाउड स्पीकर को अनिवार्य नहीं मानता। इसके अलावा एक केस बॉम्बे हाई कोर्ट का था जो मस्जिद में लाउड स्पीकर का, आपको याद होगा अभी वो फैसला पिछले कुछ महीने पहले ही आया था कि नागपुर बेंच में मस्जिद ने अजान नमाज के लिए एक लाउड स्पीकर की इजाजत मांगी थी, उसको ना कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का उदाहरण दिया कि लाउड स्पीकर धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक हाई कोर्ट का अजान लाउड स्पीकर अन्य धर्मों के अधिकार, अगस्त 2022 का फैसला था। उसने कहा, याचिकाकर्ता ने कहा था कि
लाउड स्पीकर से अजान अन्य धर्मों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो कोर्ट ने कहा हाँ, अजान को संरक्षित लेकिन सीमित कहा था। ये नहीं कि आप जो है शोर करते रहेंगे, ये नहीं। और इसी के बाद कुछ हुआ था, वरना आप सुबह ही देखते थे, एग्जाम्स में देखते थे 5 बार। वो इसका उदाहरण देते हैं कि साहब जागरण और वो होता है, अरे वो एक दिन होता है, रात में हुआ और खत्म हो गया। और कई बार 10 बजे के बाद उस पे भी रोक है। लेकिन लोग ये जो मानते हैं कि तुरंत कि साहब हमको 5 बार करने दिया जाए, फला कुछ करने दिया जाए, ये सब उसी की आड़ में है। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर वाले मसले में भी मना किया था, क्योंकि उन्होंने ये मांगा था। तो ज्यादातर मामलों में आपने देखा होगा कोर्ट इस तरह की चीजों को देख रही है। कुछ केसेस में ये जरूर मिलता है कि जैसे बहुत संतुलन दिखाया गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब कोर्ट्स जो हैं इस बात को लेकर काफी सजग हो गई हैं और वो समझती हैं कि ये बात अंतर है इस बात के नाम पर कि आप अल्पसंख्यक हैं, आप माइनॉरिटी हैं, आप कुछ भी कर देंगे, ये अब नहीं चलेगा। क्योंकि इसी तरह का एक और हुआ कि मस्जिद में जो है एक मकान में ही मस्जिद बना के और उसके बाद बिना उसके उसने जो है पूरा का पूरा शुरू कर दिया था। भोपाल में हुआ, उसमें आपने देखा होगा, वहां भी हुआ अमरोहा में, वो एक जगह उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर कोर्ट ने उसमें अनुमति दे दी थी, आपको मालूम है, उसमें लोग पकड़े गए थे। तो जहां कोर्ट को लगता है वहां अनुमति देती है, लेकिन इस तरह की कोशिश एक के बाद एक होती रहती है और आखिरकार कोई ना कोई कहीं ना कहीं क्रैक दिख जाता है। कहीं ना कहीं कोई आदमी से वो ये सफलता हासिल कर लेते हैं। जिहाद का जो अनअबेटेड जो एक पूरा थ्रैश है पूरे देश पर, वो आपको दिखाई देता है। तो इस मामले में कम से कम बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है, जो मुझे लगता है कि दूसरे हाई कोर्ट्स भी और सुप्रीम कोर्ट्स भी इसको समझेंगे कि ये जो है जानबूझ के की गई विशेषाधिकार दिखाने की ताकत रेशियल सुपरमेसी है, ये कोई धार्मिक अधिकार नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप क्यूआर कोड को स्कैन करके मदद भी दे सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।